जीवन में कभी भी अच्छा फैसला लेने में विश्वास मत करो। सोच समझ के फैसला मत लो, पर जो भी फैसला लेते हो उसे सही सिद्ध करने के लिए उस दिशा में प्रयास करो। बोला वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो छोटी सी अपडेट है। एक तो जो एससी की जो सब कैटेगरी है, ओएससी है, डीएससी है, उनकी जो पोर्टल में 16 मई आज लास्ट डेट है। देखो आज के बाद आपको एससी कैंडिडेट को अवसर नहीं मिलेगा। कल मैंने एक लाइन पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि बोले गैर चयनित जो विद्यार्थी हैं वो एजुकेशन डिप्लोमा अपलोड कर रहे हैं, जबकि आपको जो अपलोड करना है वो केवल एससी की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है। और ज़रूरी जो इंफॉर्मेशन है, आज 16 मई लास्ट डेट है। आज के बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। फिर बाद में क्या होगा कि जो भी त्रुटियां होती हैं वो बाद में हमें बड़ी दिक्कत करती हैं। तो आज जो भी एससी के कैंडिडेट हैं, अपना जो पोर्टल है, जो भी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वो कर लेना। देखो अब हम बात करते हैं कि रिपीटेशन नहीं होगा। तो वास्तव में जो इस विषय में बहुत सी चर्चाएं, बातें, मंत्रणा, मंथन चल रहे हैं, ठीक है, बार बार। क्योंकि जब माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई आपका जो भी आपके लिए जो भी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, और वो कहीं कहीं आप देख रहे हैं। देखो एक सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि रिपीटेशन ही करना होता, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन ही करना होता या फिर जल्दबाजी में यदि वेटिंग लिस्ट ही निकालनी होती तो आपकी 10% कभी भी निकाल सकते थे। तो कहीं न कहीं वो जो उच्चाधिकारी हैं उनके दिमाग में ये चीज़ है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेटिंग लिस्ट बने और फिल्टर करके निकाले जाए। देखो जो लास्ट जो वेटिंग लिस्ट 2660 की आई थी, सभी ने देखा था। जो एडिशनल लिस्ट थी तो उसमें तो जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे वो रिपीट हुए थे, ठीक है। तो अभी आपको जो मामला रिपीट का नहीं देखने को मिलेगा। एक मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि देखो रिपीट का जो मामला है वो कैसे रुक सकता है और वो रुकेगा भी, ये भी मैं आपको बताता हूं। या तो मैं अपने हिसाब से बताऊं भाई कैसे रुक सकता है, और वास्तव में ये चीज़ क्या है कि इस चीज़ों पर चर्चाएं चली हुई है कि भाई रिपीट नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो 4200, मेरे ख्याल से 4246 का आपने अखबार में देखा था कि भाई वेटिंग लिस्ट डी ग्रुप की 4246। तुरंत 2 4 5 दिन बाद में आपने देखा कि 75 से 96 पदों पर डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी। और ये किसी को नहीं पता था, किसी ने नहीं बताया कि भाई आपकी जो लिस्ट है वो 8000 के लगभग, 7600 के लगभग आने वाली है, ठीक है। क्योंकि सभी अपना अपना कयास लगाते हैं कि भाई इतनी वेटिंग आ सकती है, 9000 खाली है, 10000 खाली है। तो मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि हो सकता है कि जब तक एचआरडी से डाटा जाए तो हो सकता है कि ये जो वेटिंग लिस्ट आपकी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। आप भाई विश्वास करें ना करें वो उसके लिए आप बाध्य नहीं है, लेकिन यहाँ वेटिंग लिस्ट और भी बढ़ सकती है। क्योंकि अभी पूरा जब डाटा आएगा, हो सकता है कि कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है, हो सकता है कि आपकी 10 15 दिन में जो वेटिंग लिस्ट आए, 5 दिन में आए, 7 दिन में आए। तो संभवतः ऐसा भी हो कि यहाँ जो डाटा है वो और भी बढ़ सकता है, ठीक है। अब बात करें तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि रिपीट का मामला नहीं होगा, ये कन्फर्म है कि आपका अब रिपीटेशन का मामला नहीं होगा। क्योंकि ये स्पेशल माननीय चेयरमैन साहब ने खुद कमिटमेंट किया था कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो फिल्टर करके आएगी, यानी कि उसमें अशुद्धियाँ दूर होंगी। अशुद्धियाँ कौन सी? केवल ये रिपीट का मामला नहीं होगा। अब देखो बातें चल रही हैं कि आपका यस नो का पोर्टल खोला जाए, ताकि जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको रिक्वायरमेंट है डी ग्रुप में नौकरी की, तो उनके लिए यस नो, यानी कि वो यस करे, और नो करने वाले चाहे करें चाहे ना करें उससे कोई फर्क ना पड़ना, यस करने वालों की ही वेटिंग लिस्ट निकले। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, ऐसा भी यदि चाहे तो हो सकता था कि कुछ एक नंबर मेंशन करे, ठीक है, या फिर 3 से 4 गुना की जो एक लिस्ट बना करके उनका डीवी भी हो सकता था, एक ये भी ऑप्शन था, ठीक है। लेकिन समय कम है तो हो सकता है शायद डीवी ना हो। लेकिन एक और आपने पढ़ा होगा कि आपके जो फॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट होंगे, दोबारा से फॉर्म भरवाए जाएंगे। हालांकि जो पुराना आपका सीटी का स्कोर है उसी के अकॉर्डिंग आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, तो फॉर्म की विज्ञप्ति जारी होगी, इस तरह आपने पढ़ा होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो मुझे सुनने में आया है कि फॉर्म, यदि नहीं शायद आपके फॉर्म की जो विज्ञप्ति जारी होगी, फॉर्म दोबारा से भरवाए जाएंगे, तो इसमें स्पेशल एक कॉलम बनाया जाएगा
ठीक है। और वो कॉलम क्या बनाया जाएगा, वो कॉलम ये बनाया जाएगा कि उसमें जो फॉर्म भरने वाले हैं उनसे स्पेशल ये पूछा जाएगा क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, क्या आप सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है। यदि आप उसमें यस आप मेंशन करें, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप यस करते हैं, तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि किस विभाग में आप सर्विस करते हैं। तो एक सरकारी एक नियम होता है कि अपर लेवल से आप लो लेवल पर नहीं आ सकते, जो सी ग्रुप में लगे हुए वो डी ग्रुप में नहीं आ सकते, ठीक है। और छोटे पोस्ट से आप बड़ी में जा सकते हैं, बड़ी से छोटी में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, आसानी से नहीं आया जाता। तो कहने का मेरा मतलब ये है या तो पैरेलल भर्ती में जा सकते हैं या फिर बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो सी जो भी ये जो कॉलम होगा, यस नो का जो कॉलम होगा उसमें आप किस विभाग में काम करते हैं, ठीक है, और यस नो कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं। तो यहाँ से एक ये पता लग जाएगा कि डी ग्रुप की कितनी सीटें वैकेंट है या किन किन की डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आनी है, ठीक है। ऐसी भी बातें मुझे सुनने में मिली, होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर यदि ऐसा हो जाए तो यहाँ भी फिल्टर नहीं, रिपीट नहीं होगा, फिल्टर होके ही वेटिंग लिस्ट आएगी। तो इस तरह के कुछ एक जो पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद यस नो का पोर्टल हो गया, उसके बाद डीवी जो ऑफलाइन डीवी है, और ये लगभग यही 4-5 पॉइंट थे जिनकी वजह से जो चर्चाएं चली हुई है कि आपकी जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है वो लगभग यदि कोर्ट की माने 2 महीने का समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन में आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और अगर ऐसा हो या तो पोर्टल यस नो का पोर्टल खोला जाए या डीवी ऑफलाइन हो, या फिर जो भी फॉर्म भरवाए जाएंगे तो फॉर्म में एक ऐसा कॉलम बनाया जाए कि उसमें यस और नो का पोर्टल हो कि भाई आप क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और है तो किस विभाग में। तो इस तरह की 4-5 चीज़ें ऐसी हैं, यदि इन पे ध्यान दिया जाए, जिस हिसाब से ये बातें चली हुई हैं, अगर वास्तव में इनमें से कोई भी एक पॉइंट पे ध्यान दिया जाए तो लगभग आपका जो रिपीट का मामला नहीं होगा, और वैसे भी रिपीट का मामला नहीं होना। यदि रिपीट का मामला होना होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके संज्ञान में है कि भाई पहले जो 2660 की लिस्ट आई थी उसमें बहुत से रिपीट हुए थे बच्चे, तो शायद अब रिपीट नहीं होंगे और आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। कट ऑफ मैंने पहले आपको बता दी थी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।